ये राष्ट्र मेरा है, मैं राष्ट्र से जुड़ा हुआ हूँ जी। ये संकल्पना जो है व्यक्ति से राष्ट्र जुड़ा हुआ है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे भारत के नागरिक हैं। नरेंद्र मोदी के तो आप हैं ही प्रशंसक होंगे ही। हाँ। राहुल गांधी की संभावना पहले से हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक। पंथी मैं दक्षिण की बात कर रहा हूँ, जियोग्राफिकल दक्षिण के मूल की बात कर रहा हूँ, मैं मूल की बात कर रहा हूँ। मैं जियोग्राफिकल दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात समझिए, मैं उसी आंसर नहीं होता तो अनिर्बंध होता। अभी एक शो आया था जी, कौन सा, उसको नाम भाई मैं नहीं जानता, न जानना चाहता हूँ। लेकिन इस प्रकार के शोज, इस प्रकार के शोज को जो भी है, इस पे इसके ऊपर निर्बंध तो चाहिए। आप बार बार जियोग्राफी की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं विचारधाराओं की बात कर रहा हूँ। हाँ। बहुत सिंपल सी बात है। एक लेफ्ट का बड़ा तबका है जिसका पूरा इकोसिस्टम वो आज से थोड़ी है, आज से नहीं है, 100 सालों से काम कर रहा है देश के अंदर सारे विश्व में। लेकिन वो ये कहता है, वो ये मानता है, सारे विश्व में लेफ्ट है, वो लेफ्ट कर चुके हैं। वो ये मानता है धर्म से जियो, अधर्म से मत जियो। मेरे कल्चर का एक विचार क्या है, महाभारत में, रामायण में भगवान राम से हम क्या सीखते हैं, हम क्या सीखते हैं आने वाले दिनों मैं बताता हूँ हम क्या सीखते हैं। सर आप जो बोल रहे हैं ना, सेपरेनाइजेशन की, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक वर्ग नहीं, ये जो भी लोग बोल रहे जो क्रिएटिविटी का अपने आप को बादशाह मानता मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये मेरे ही विचार हैं। ऐसे ही पागल थे क्या जर्मन घटे और वो लोग सर पे लेके नाचे रामायण और महाभारत, काहे के लिए नाचे? ख्याति नाम मनोज जोशी साहब को आपने अलग अलग भूमिकाओं में देखा होगा। पिछले 27 वर्षों से लगातार फिल्मी दुनिया में वो एक हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित हैं। लेकिन कुछ फिल्में हाल ही में ऐसी भी आई हैं जिसमें उन्होंने बहुत गंभीर अभिनय किए हैं, और अमित शाह के रोल में तो उन्होंने मांझ दिया था। और ऐसा लगा था कई बार जब फिल्म 370 पर आई तो उसमें ऐसा लगा जैसे अमित शाह ही रोल कर रहे हैं। जो सही कह रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक दर्शक का फीडबैक है आपके लिए। नहीं, मैंने उनका रोल किया था नरेंद्र मोदी फिल्म में आपने किया था। विवेक ओबराय जी उसमें प्राइम मिनिस्टर में, वो एकदम इतना जीवंत था। एक दर्शक के रूप में मैंने आपको ये फीडबैक दिया। थैंक यू, धन्यवाद। मनोज जी, पिछले कुछ वर्षों से एक नरेशन बदला, एक टोन चेंज हुआ। हम जिस बॉलीवुड को देखते थे कि वो जब भी राष्ट्रवादी बातें, सनातन की बातें होती थी तो थोड़ा सा कंजूसी करता था, लेकिन आप जैसे अभिनेता और भी कई अभिनेताओं ने अपना ट्रैक चेंज किया है, अपना गियर चेंज किया है कि वो गियर डालने का मौका मिला। क्या कहेंगे इसमें? गियर चेंज नहीं किया, गियर पहले से ही टॉप में था मेरा जी। मतलब मैं ऐसा है कि ये राष्ट्र मेरा है, मैं राष्ट्र से जुड़ा हुआ हूँ जी। ये संकल्पना जो है व्यक्ति से राष्ट्र जुड़ा हुआ है। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे भारत के नागरिक हैं जी। और भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत का जो मूल है जी। भारत का जो विश्व को ज्ञान देने का कर्म है ना, वो हजारों वर्षों से होता आ रहा है, आज से नहीं हो रहा है जी। तो ये ज्ञान मुझे बचपन से ही मेरा जो विचार है राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, वो पक्का है। वो शायद मुझे लगता है कदाचित अभी लोगों को दिख रहा है वो, बट गियर पहले से पड़ा हुआ था, अब बस दिखने लगा, उसके सब्सक्रिप्शंस बढ़ गए। मनोज जी, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि एक वाइब्रेशन होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट तो हुआ है ना, इस तरह की कुछ फिल्म्स, इस तरह कंटेंट को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। निश्चित रूप से क्या है कि 2014 से पहले इस प्रकार की फिल्में बनाने की कोई सोचता भी नहीं था जी। या विचार करता तो भी वो सिर्फ विचार तक ही सीमित रह जाता जी। लेकिन आज कुछ विषयों को वाचा देने के लिए, कुछ विषयों को मुखर रूप से और सच्चे रूप से प्रकट करने का एक धैर्य जमा हुआ है लोगों के जी दिल में, और ये हम लोगों को कह सकते हैं। और कई फिल्मों ने वो जो बात है वो सिद्ध भी की है, और लोगों ने उन फिल्मों को, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे वो
कितनी फिल्मों के नाम देते थे। लगातार पिछले लगातार 7-8 उस साल प्रकार की फिल्में बनती आ रही है जी और बननी भी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए। जी जी क्यों? क्योंकि क्या है कि जो इतने वर्ष पूर्व कि नहीं ये क्यों, ऐसा नहीं है, प्रकट करना है जी तो ये विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये ऐतिहासिक तथ्य है वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये विचार क्रिएटिव लोगों ने हमारे फिल्म उद्योग के क्षेत्र में बहुत सारे निर्देशकों ने किया, लेखकों ने किया और निर्माताओं ने भी किया जी और इसलिए इस प्रकार की फिल्में, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो प्रादेशिक फिल्में हों, उसमें ये विचार निश्चित रूप से राष्ट्रवाद का विचार जो है और राष्ट्र के प्रमुख जो प्रश्न हैं जो कभी भी सभी इसका प्रश्नों को उत्तर छूने कृति की- में नहीं दिया था, इसका उत्तर जी। कलाकृति में नहीं दिया था, तो वो देना बहुत आवश्यक है क्योंकि विजुअल इम्पैक्ट इज अ लास्ट लॉन्गिंग इम्पैक्ट। जी जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जी ये बात हजारों वर्ष पूर्व हमारे ही भारत सिद्ध में, है, स्वयं सिद्ध है ये हाँ, चीज़। भारत कभी में रामलीला भरत मुनि एक ने, बड़ा कॉन्सेप्ट था हमारा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। मैं आज रंग संस्कार के महोत्सव में आया हूँ, जी हाँ इसीलिए ये बोल रहा हूँ। जी जी हाँ मैं आज छत्तीसगढ़ में आया हूँ अनुज जी के यहाँ, जी आज उन्होंने मुझे भोजन पर बुलाया और बड़ा अद्भुत जी, जी। भोजन और जो आदर सत्कार किया है, जी हाँ। बहुत भावुक हो गया। अनुज जी छत्तीसगढ़ के और कलाकार हैं। कला चेहरे तो हैं ही हैं, अब आजकल राजनीतिक चेहरे भी हैं। नहीं नहीं, कलाकार है, जी कलाकार का मतलब ही है कि वो कल को आकर देता है, जी हाँ और ये विधायक बने, है ना। तो वो छत्तीसगढ़ के राजकीय क्षेत्र में आए हैं जी हाँ क्योंकि कलाकार का जो जुड़ाव होता है ना, जी वो जनता के दिल में, जनता के मस्तिष्क में होता है। जी हाँ लेकिन कलाकार सिर्फ कलाकार बन के रहे तो नहीं चलेगा। अगर राजनीतिक क्षेत्र में आया, भी नीचे मुझे स्टूडियो दिखाने लेके गए जी हाँ कि भैया ये देखो स्टूडियो था, हाँ। अभी मेरा फुल टाइम, मतलब हाँ, नेता का काम ही है कि लोगों से जुड़ना, लोगों से सातत्यपूर्ण साथ में रहना, तो वो कर रहे जी हैं हाँ, और मैं बिल्कुल। उनको बधाई देता अनुज हूँ जी का तो कि उन्होंने बड़ा ये काम अपना है। कर्तव्य जो है जी, जी। वो बहुत अच्छे तरीके मनोज से जी निभा लेट्स रहे गो बैक टू बॉम्बे हैं। या कि अभी जो घटनाक्रम है लगातार में, मैं थोड़ा सा एक जिज्ञासा ये मेरे मन में है कि कितना सपोर्टिव हुआ है एनवायरनमेंट फिल्म इंडस्ट्री का इस तरह के कंटेंट के लिए। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस कंटेंट को एक टैग अप कर रहा है कि ये कंटेंट दक्षिणी विचारधारा के लोगों का है और ये इसकी बहुत रचनात्मक वैल्यू नहीं करता वो। ऐसा है, जी दक्षिण के जो लोग हैं ना, जी वो आज से नहीं, आप देखिए जितने भी, मतलब जगत गुरु शंकराचार्य कहाँ जन्मे? जी मैं दक्षिण पंथी मैं दक्षिण की बात कर रहा हूँ, जियोग्राफिकल दक्षिण के मूल की बात कर रहा हूँ, मैं मूल की बात कर रहा हूँ, मैं जियोग्राफिकल संस्कार की दक्षिण की बात बात कर रहा नहीं हूँ। कर रहा हूँ, मैं नहीं, बिल्कुल मैं सीधी बात समझिए, कर रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ, जी उसी पे आ रहा हूँ। जी जी जिन्होंने इस भारत देश को एकत्रित करने के लिए आज से हजारों वर्ष पूर्व, जी लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों ने ऐसा भी झूठा इतिहास लिखा कि भारत एक देश नहीं था। तो मैं उन महान बुद्धिजीवियों को जी ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा न होता, ऐसा होता, जी तो क्या शंकराचार्य जी दक्षिण से निकलकर उत्तर में केदार तक गए? जी समूचे भारत और सारे भारत के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, जी जिसे आज हम 4 धाम यात्रा कहते हैं, जी हाँ उसका अर्थ क्या है? जी उसका अर्थ ये है चारों कि दिशा चाहे वो द्वार को बांधना। दक्षिण में धर्म जो है वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वहाँ जन्मा था, वहाँ से वो उत्तर आया, फिर गुजरात में आया, क्योंकि कृष्ण गुजरात में गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, 4 पीठों की स्थापना की। 4 पीठों की स्थापना इसलिए की कि भारत संस्कृति के कारण, भारत धर्म के भले अलग अलग विचार हो, अलग अलग धर्माचार्य हमारे यहाँ हुए हो, लेकिन बात तो मूलतः धागा तो एक ही है। जी ये बात हजारों वर्ष पूर्व, जिसे हम दक्षिण का विचार कहते हैं, वो दक्षिण से ही आया हुआ है। और अब मैं आता हूँ फिल्म पर। जी तो मौलिकता, जिसको मौलिक विचार करके दक्षिण के लोग फिल्में बनाते हैं, और इसीलिए आज का युवा जो है वो दक्षिण की फिल्में देखने जाता है। मौलिकता हमारी इंडस्ट्री में कम होती गई। जी
आप इंग्लिश पे से, अरे ये इंग्लिश फिल्म आई है उसके ऊपर से बनाओ, ये इंग्लिश गाना आया है उसके ऊपर से गाना बनाओ, ये साउथ की पिक्चर है उसके ऊपर से बनाओ। मौलिकता हमारे यहाँ बहुत ही कम मात्रा में दिखाई दी। इसीलिए दक्षिण में जो होता है वो आज भी वो लोग मेहनत करते हैं 3-3 4-4 ये साल। आप बार बार ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं विचारधाराओं की बात कर रहा हूँ। हाँ। बहुत सिंपल सी बात है, एक लेफ्ट का बड़ा तबका है जिसका पूरा इकोसिस्टम है, वो आज से थोड़ी है, आज से नहीं है, 100 सालों से काम कर रहा है देश के अंदर सारे विश्व में। लेकिन वो ये कहता है, वो ये मानता है, सारे विश्व में लेफ्ट है, वो लेफ्ट कर चुके हैं। वो ये मानता है कि भारत में जिस तरह से फिल्म का जो है सेफराइजेशन हो रहा है वो कोई क्रिएटिव सेफराइजेशन नहीं है। मेरा प्रश्न ये था, ये चुनौती है, मानते हैं आप ये बात कि कहीं कुछ रचनात्मक स्तर पर? मुझे जो विचार अच्छा लगता है जी, मैं एक नाटक कर रहा हूँ चाणक्य, 36 वर्षों से कर जी रहा हूँ। हाँ जी, 36 वर्ष हो गए, 1724 शो हो गए। जी हाँ, वो विचार है, हम चाणक्य की संतानें हैं। ओके, और उसी चाणक्य ने कूटनीति, विदेश नीति, युद्ध नीति, इसके बारे में भी अपने विचार रखे हैं जी, जो आज विश्व की सारी सेनाएं भी पढ़ती हैं कि क्या है, और आज भी वो सांप्रत है। तो मुझे स्वाभिमान है कि मेरे विचार, मेरे देश के मूल विचार जो हैं वो हैं। जी जी हाँ, तो उनका उसको मैं नकार कैसे सकता हूं? तो इसको अगर एक लेबल लगा दो, सेफ्रोनाइजेशन, ये नाइजेशन, ये नाइजेशन, ऐसा नहीं है। मेरे देश का जो मूल विचार है, क्या मूल विचार है? जी जी, कि भाई धर्म से जियो, अधर्म से मत जियो। मेरे कल्चर का एक विचार क्या है? महाभारत, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ओके, रामायण में भगवान राम से हम क्या सीखते हैं? हम क्या सीखते हैं आने वाले दिनों मैं बताता हूं हम क्या सीखते हैं। सर, आप जो बोल रहे हैं ना सेफ्रोनाइजेशन की, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक नहीं, वर्ग नहीं, ये जो भी लोग बोल रहे जो हो, क्रिएटिविटी का अपने आप को बादशाह मानता मैं वही बोल रहा हूं कि ये हमको जिन्होंने सिखाया जी कि पिता और माता की सेवा किस प्रकार से होनी चाहिए, जी, कैसा बंधु होना चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसा शत्रु भी होना चाहिए, ये हमें रामायण ने सिखाया। शत्रु इस स्तर का होना चाहिए, स्तर का होना चाहिए। और शत्रु के साथ भी व्यवहार जो है वो किस प्रकार, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो ये मेरे ही विचार हैं। ऐसे ही पागल थे क्या जर्मन घटे और वो लोग सर पे लेके नाचे रामायण और महाभारत? काहे के लिए नाचे? तो आज मैं यही बता रहा हूं कि औरंगजेब का सगा भाई अगर दाराशिको, उपनिषदों को, महाभारत को, सबको उस भाषा में जब परिवर्तित करता है तो उस समय भी औरंगजेब था, उसको उसका सर कुचलने वाला। लेकिन वही चीज जब यूरोप में पहुंची और यूरोपियन लोग भी नाचे, यार कमाल है ये चीज। जो समझ सकता था मैं यही बोल रहा हूं, नहीं समझ सकता तो ये आज से नहीं है जी, ये वर्षों से है। लेकिन दुनिया को ज्ञान देने वाला, ज्ञान का प्रकाश देने वाला ऐसी कई चीजें हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान ले लीजिए आप, भारतीय ज्ञान। मनोज जी मैं यही बोल रहा हूँ, ये सेप्रोनाइजेशन की जो सुपरफिशियल बात जो कर रहे हैं ये आप मेरे मुख से ये बुलवाना चाहते हैं तो ये सुन लीजिए। और मैं चाहता था कि आप उतनी बेबाकी से बात करें, मैं बेबाकी से ही बात कर रहा हूं, नहीं, लेकिन मैं मूलतः बात कर रहा हूं, तो इसको आप नकार नहीं सकते। एक दूसरी बात, इसको एक लेबल लगा देना, और क्या है, लेफ्ट में पहले ही बोला कि दुनिया में सब जगह खत्म हो गया, लेनिनवाद, ये वाद सब खत्म हो गया। वो कम और ज्यादा होता रहता है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, उनका विचार उनको लखलाभ हो, पॉलिटिकल सब्सक्रिप्शन कम हो जाता है उनका, बाकी बने तो रहते हैं। मैं ये बात बता रहा हूँ कि हमारा सेफ्रोनाइजेशन जो है ये बोल रहे हैं, ये हमारा मूल विचार है। अभी बॉलीवुड, और वो जब अगर तक इनकी भाषा में बात और जब तक भारतीय डीएनए है तब तक वो रहेगा। बॉलीवुड में आपके हिसाब से कितना राष्ट्रवाद पहुंच चुका है, कितना बाकी, अभी कितना संक्रमण बाकी चीजों का अभी है बकाया?
अभी एक देखिए सर, ऐसा है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं मेरे तक बोलता हूँ। जी कौन क्या करता है, कौन नहीं करता, जी उनको सिखाने के लिए थोड़ी मैं आया हूँ। मैं मेरे विचार से पक्का हूँ। तो आप जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है हाँ, बढ़ रही है, और तेजी से बढ़ रही 100% बढ़ रही है। कुछ लोग छुपके से बोलते हैं, कुछ लोग मुखर होके बोलते हैं, बट बोलते हैं। अब जो बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस थे जिनके बारे में कहा जाता है ये एक्टर सर आज बनाते हैं और ये गिरा देते आज हैं, फिल्म वो उद्योग महत्व की दे रहे हालत हैं है ना, जी। बहुत अच्छी नहीं है। एक दौर माना जाता था कि अगर आप थोड़ी भी दक्षिणपंथी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको फिल्में नहीं मिला करेंगी, ऐसा हम देखते हैं। तो क्या अब ये मैं माहौल एक बात बदला है? बताता हूँ आपको, जी एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जी मैं जिस भी ईश्वर में श्रद्धा रखता हूँ, मैं मेरे मूल में श्रद्धा रखता हूँ, मैं मेरे धर्म में श्रद्धा रखता हूँ, यस। और उसको मुखर होके बोलना मुझे कभी भी वो नहीं लगता कि मैं क्यों बोलूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इस अच्छा, मिट्टी से आपका जुड़ा पहला हूँ। एक्सपीरियंस क्या था इस तरह का 1998 या 90s के दशक में जब आप आए होंगे फिल्म में? ठीक है, कुछ लोगों को क्या अच्छा था? लगता है, कुछ लोगों कोई को ऐसा एक्सपीरियंस है आपका जब आपको इसी वजह से कहीं आपका विचार राष्ट्रवादी रहा हो या आपने थोड़ा सा अलाइनमेंट अपना दिखाया हो तो इसकी वजह से कोई काम ठीक रुका है, हो आपका? ग्रुपिज्म हुआ है और उसकी वजह से कि वो के अरे यार ये ऐसा है, तो होता है वो। अभी भी हो रहा है? हाँ हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। मेरे काम से मुझे काम मिलता है। अभी भी फिल्मों में रहीम चाचा बहुत दयालु बताए जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, वो एक दौर था जी और ये एक दौर है, जी और आगे जो दौर आएगा वो भी अच्छा ही होगा। आई बिलीव दैट। ये सारे जो रहीम नैरेटिव्स चाचा थे ना, राम ये काका बन नैरेटिव्स का ये नैरेटिव को अभी एक्चुअली पूर्ण विराम लग चुका है, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, और इसमें जो फिल्म से जुड़े हुए लीगल जो गेटवेज हैं वो मदद कर रहे हैं, सेंसर्स हो या और भी जो चीज़ों को देखते हैं ये सब नहीं मैं उसमें कहीं समझा नहीं आपका सवाल। जो किसी कंटेंट को, क्रिएटिव कंटेंट को फिल्म की शक्ल में करें, चाहे सीरियल की शक्ल में करें, चाहे किसी भी शक्ल में करें, इसको जैसे ही आप लीगल प्लेटफॉर्म पे कहीं से उसको क्रॉस करवाते हैं, सेंसर बोर्ड हो गया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पर अभी देखो, कुछ ऐसी जो चीज़ें आ रही हैं। जो कंटेंट लोगों की भावना दुखाने वाला हो, सेंसर अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं, मेकर्स क्रिएटिव अपना काम एक दौर था कि सेंसर बहुत सारे कंटेंट अगर जरा भी थोड़ा ऐसा होता था तो उसको रोक देता था, अब लेकिन बहुत एक्सट्रीम नहीं, जाकर आज भी होता है, ऐसा नहीं है, बट वो भी तो उनको भी वैचारिक लेवल पे देखना है कि इस बात का परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा, वो भी तो सेंसर को देखना है, इसलिए सेंसर बैठा है। जी जी सेंसर नहीं होता तो अनिर्बंध होता। अभी एक शो आया था जी कौन सा, उसको नाम भी मैं नहीं जानता, न जानना चाहता हूँ, जी जी लेकिन इस प्रकार के शोज, इस प्रकार के रियलिटी शो शोज था को जो भी है, इस पे इसके ऊपर निर्बंध तो चाहिए। ओके, स्वतंत्रता और स्वैराचार, इसमें फर्क है। तो जो स्वैराचार करेगा उसको निर्बंध तो लगेगा ही, चाहे वो सेंसर का हो या किसी का भी हो। लोगों की भावना अगर आहत होती है या कुछ भी वो होता है तो उसके ऊपर सेंसर प्रकाश डालता है। सेंसर एक अलग सत्ता है, अधिसत्ता है। आखिरी बात है कि मनोज जोशी जी के मन में ऐसा कोई ख्याल अभी बाकी है जो करना है, रचनात्मक भी हो, सनातन की तरफ झुका हुआ भी हो, राष्ट्रवाद को प्रेरित करता हो और आपके कला का एक पूरा उभार हो, क्या बाकी है? ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो करने हैं जी ऐसे लगभग 10 से 12 विषय हैं जी जो मुझे करने हैं एज एक अभिनेता के तौर पर, एक क्रिएटिव इस क्षेत्र का होने के नाते ऐसे 10-12 विषय हैं जो मुझे करने हैं, और हो सकता है ईश्वर मुझे बल दे ऐसे विषय करने में, चाहे वो हमारे मूल से जुड़ा हुआ हो या सनातन। सनातन का मतलब क्या है? जी सनातन का अर्थ क्या है? नित्य नूतन जीवन शैली, जो नवीन को भी एक्सेप्ट करता है, नूतन को भी एक्सेप्ट करता है, पुनर्नवा, दैट इज सनातन। जी ओके, तो उसके लिए भी बहुत सारे विषय हैं जो मैंने 10-12 विषय, चाहे वो नाट्य क्षेत्र में हो, चाहे फिल्म क्षेत्र में हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे सांप्रत हो, कोई भी हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो मैं करना चाहता हूँ, और अभी बस ईश्वर ने चाहा तो वो भी कुछ सालों में हो जाएगा। आखिरी बस ये क्लोज करेंगे। नरेंद्र मोदी की तो आप हैं ही प्रशंसक, होंगे ही, हाँ।
राहुल गांधी में कोई संभावना पहले से हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक, जी। पहले से। राहुल गांधी में लगता है कि आज नहीं तो कल देश की कमान संभालने की कोई काबिलियत आएगी उनमें, या होगी, या है? आप ये प्रश्न मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ट्रैप करने के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे ट्रैप होना भी नहीं है, ट्रैप इस विषय में हूँ कि जो लायक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपने अभिनय के माध्यम से भी जब आप उनको बड़े पर्दे पर और छोटे पर्दे पर देखते हैं, धन्यवाद। तो वो कभी भी किसी भी बात को कहने से झिझकते नहीं, कलाकार के रूप में भी, एक पात्र के रूप में भी, और आज जब हमारे साथ साक्षात हैं तब भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।